हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट किया था, उसमें से लगभग 8 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। इफ टू वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी गिवन ए इज 3 1 4, बी वर्टेक्स इज -4 5 -3 and centroid of triangle ABC is also given, that G -1 2 1, then find the third vertex। ठीक है, अभी इसमें एक क्वेश्चन आता है यूजिंग वेक्टर मेथड, ऐसा ही आता है क्वेश्चन। यानी ये क्वेश्चन सपोज 3 मार्क्स के लिए रहेगा तो यहाँ ब्रैकेट में मेंशन करेंगे यूजिंग वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड से ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम पहले तो सब पोजीशन वेक्टर अज्यूम करेंगे। लेट ए बार इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, बराबर ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए दैट इज स्मॉल ए बार, पोजीशन ऑफ वेक्टर पॉइंट बी स्मॉल b बार इज -4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, सी बार तो आपको ढूंढना है, बराबर ना। ये तो वैसे रखेंगे सी बार। उसके बाद जी बार दिया है, दैट इज सेंट्रॉइड -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। ठीक है, अभी सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लेंगे, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला, क्या बनेगा, जी बार इज ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार अपॉन 3। इससे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सी बार का फॉर्मूला बनाएंगे, दैट इज 3g बार इज इक्वल टू क्या आने वाला है, 3g बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। सो सी बार इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा सी बार इक्वल टू 3g बार माइनस ए बार माइनस बी बार। ये सब वैल्यूज डाल देंगे इसमें, तो सी बार इक्वल टू क्या बनने वाला है, 3 टाइम जी बार इज -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस ए बार दिया है 3i प्लस j प्लस 4k एंड माइनस बी बार यानी -4i, क्या लिखेंगे, चलो -4i प्लस 5j एंड -3k। बस अभी इसे सिंप्लीफाई करना है, तो ये बनेगा -3i प्लस 6j प्लस 3k माइनस 3i माइनस j माइनस 4k। ठीक है, उसके बाद आएगा प्लस 4i माइनस 5j प्लस 3k इज इक्वल्स टू सी बार इक्वल्स टू क्या बनने वाला, देखो अभी -3i कितना आएगा, -6i आएगा, और -6i प्लस 4i दैट इज -2i आ जाएगा। क्या जो भी है क्या आप लिखते जाओ आप। उसके बाद 6j माइनस j यानी क्या रहेगा, 5j और -5j -10j आ जाएगा। सॉरी, ये 6j माइनस j प्लस 5j आएगा और -5 यानी 0 आ जाएगा, 0j आ जाएगा। और लास्ट में आएगा 3k माइनस 4k यानी -1k आएगा प्लस 3k यानी प्लस 2k आने वाला। ठीक है, दैट इज 2i कैप माइनस 0j कैप प्लस 2k कैप। ये आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। और आपको थर्ड वेक्टर पूछा है, ठीक है ना, यानी थर्ड वर्टेक्स पूछा है आपको सी। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, फिर कैपिटल सी इज इक्वल टू थर्ड वर्टेक्स क्या रहेंगे, आपको आई जे का हटाना है। आई का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी रहेगा, जे का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी, एंड के का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सी, दैट इज -2 0 2, दैट इज द थर्ड वर्टेक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, और एमसीक्यू में रहेगा तो हम कार्टेशियन फॉर्म यूज करेंगे डायरेक्टली, बराबर ना। x इज इक्वल टू, सपोज ऑब्जेक्टिव में पूछा रहेगा तो हम यही यूज करेंगे ना फॉर्मूला, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, यही फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली, बराबर है। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 एंड z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3, वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डायरेक्टली सी के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। ठीक है, नोट दिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी क्वेश्चन नंबर 10 जो है, आप 7 जैसा ही है, आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 ले लेंगे। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC इज 1 2 -1 वेयर vertex A is A 2 3, vertex B is 1 B 2, vertex C is 2 1 C respectively, then find the distance of point P A B C फ्रॉम द ओरिजिन। यानी P का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है ना, ओपी डिस्टेंस निकालना है, बराबर है।
तो ये क्या बनेगा ओपी डिस्टेंस, डायरेक्टली आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0, और सपोज पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ले लेंगे तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा देंगे, तो क्या आएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर एंड x माइनस 0 स्क्वायर एंड x स्क्वायर ही आएगा, y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड y माइनस 0 y स्क्वायर ही आएगा, प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, बराबर। और ये x y z की जगह क्या है a b c, तो ओपी का डिस्टेंस क्या निकलना है आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, यानी आपको ये डिस्टेंस निकालना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो आपको नेक्स्ट टारगेट क्या a b और c की वैल्यू निकालनी है, और ये किससे निकालेंगे, दैट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। उसका फॉर्मूला क्या था, g बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस d बार अपॉन 4, ये फॉर्मूला था आपका। किसका फॉर्मूला है, दैट इज सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। अभी ये सेंट्रोइड किसका है, ए बी सी डी, ये टेट्राहेड्रॉन का है। अभी इसमें क्या दिया है, g किसका सेंट्रोइड है, g एज्यूम नहीं किया हमने, हमको एज्यूम करना पड़ेगा, लेट g दैट इज 1 2 minus 1 be centroid of tetrahedron O A B C। तो आपका g बार का फॉर्मूला क्या बनेगा, O बार दैट इज 0 वेक्टर होता है प्लस a बार प्लस b बार प्लस c बार अपॉन 4। O बार तो 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके। तो ये क्या बनेगा, देखो 4 टाइम्स g बार इज इक्वल टू क्या बनेगा, a बार प्लस b बार प्लस c बार। अभी a बार क्या रहेगा, ai प्लस 2j प्लस 3k रहेगा, b बार क्या रहेगा, i प्लस bj प्लस 2k आएगा, और c बार क्या रहेगा 2i प्लस j प्लस ck रहेगा, बस। तो हमको अभी पहले ये पहले डिफाइन कर रहे थे, तो पहले चलो a बार डिफाइन करेंगे। a बार क्या रहेगा, ai प्लस 2j प्लस 3k। आप ये पहले क्या कर लो, डिफाइन कर लो, मैंने बाद में किया है, तो आप स्टार्टिंग से ही कर लो। a बार इज, वैसे b बार पोजीशन वेक्टर क्या आने वाला है, i प्लस bj प्लस 2k, और c बार इक्वल्स टू 2i प्लस j प्लस ck, बराबर। क्या आप लिखते जाओ, और g बार भी दिया है, g बार दैट इज i प्लस 2j माइनस k क्या जो भी है k वेक्टर, बस ये सब वैल्यू इसमें डाल देंगे, स्टेटमेंट नंबर 1 में डाल देंगे। तो क्या बनेगा, देखो अभी स्टेटमेंट 4g बार, यानी 4 टाइम्स g बार इज i प्लस 2j माइनस k इज इक्वल्स टू a बार इज गिवन ai प्लस 2j प्लस 3k प्लस, इसके बाद b बार दिया है i प्लस bj प्लस ck नहीं 2k, bj प्लस 2k, i प्लस bj प्लस 2k, एंड c बार इज गिवन प्लस 2i कैप और 2i प्लस j प्लस ck। बस इसमें एडिशन करना आसान रहेगा। ये बनेगा 4i प्लस 8j माइनस 4k इज इक्वल्स टू, अभी इसमें से i कॉमन लेंगे तीनों टर्म में से, अभी ये 2i प्लस i 3i हो जाएगा, प्लस a यानी 3 प्लस a टाइम्स i कैप, ठीक है, कैप लिख देंगे अभी, चलो ठीक है। वैसे ही क्या करेंगे, j जितने भी j के कोएफिशिएंट उसके एडिशन करेंगे, तो कितना आएगा 2j प्लस 1j 3j प्लस b, यानी 3 प्लस b टाइम्स j आ जाएगा कैप, और लास्ट में कौन सा पार्ट बचेगा, k पार्ट, 3 प्लस 2 5, तो 5 प्लस c टाइम्स k कैप आने वाला है। अभी कंपेयर करेंगे, दोनों वेक्टर इक्वल है, तो कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग वी गेट 3 प्लस a इक्वल्स टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद 3 प्लस b इज इक्वल्स टू 8, एंड लास्ट 5 प्लस c मस्ट बी इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ k दैट इज -4, 5 प्लस c इक्वल्स टू -4। बस अभी इससे abc निकालेंगे, a कितना आएगा 4 माइनस 3 1, फर्स्ट आंसर। b कितना आएगा 8 माइनस 3 दैट इज 5, और c कितना आएगा -4 माइनस 5 दैट इज -9। तो p के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे a b c दी है ना, दैट इज 1 5 एंड -9। अभी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट ना p, तो ओपी डिस्टेंस निकालना। अभी मैंने बताया फॉर्मूला, अंडर रूट क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, और बाय डिस्टेंस फॉर्मूला तो क्या बनेगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस -9 स्क्वायर 81, तो कितना आ रहा है ये, इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इज इट 107, बराबर है।
करेक्ट 107 आ रहा है, तो ये फाइनल आंसर आ रहा है। तो ओपी इज अंडर रूट 107 यूनिट्स जो भी रहेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके, नोट दिस। ठीक है, इसमें और एक क्वेश्चन बचा था 12। अभी 12 क्वेश्चन सबसे आसान है। उन्होंने दिया है फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन एल एम एन के, यानी एल एम एन और के वर्टिसेस दिए, चारों वर्टिस। आपको दिया हुआ टेट्राहेड्रॉन का क्या निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है। तो उसमें जी बार का फॉर्मूला क्या बनेगा, एल बार प्लस एम बार प्लस एन बार प्लस के बार, सब पोजीशन वेक्टर रहेंगे इसके, बराबर ना। इसके पॉइंट्स एल एम एन के अपॉन कितना आएगा, 4 आएगा। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 था। ओके, अभी लेट्स मूव ऑन। आपको स्केल प्रोडक्ट पे क्या होता है देखेंगे पहले। अभी आपको पता है फिजिक्स में देयर आर 2 फिजिकल क्वांटिटी, आपको पता है स्केलर क्वांटिटी होता है और वेक्टर क्वांटिटी होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। स्केलर क्वांटिटी आपको पता होता है मास, वॉल्यूम, बराबर ना, लेंथ, ये सब क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं, बराबर ना। और वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ओनली डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, उसको मैग्नीट्यूड भी लगती है और एज वेल एज डायरेक्शन भी लगती है, बराबर ना। जैसे वॉल्यूम, फोर्स एक्सेट्रा, सॉरी वेलोसिटी, फोर्स, बराबर, एक्सेलरेशन, ये सब कौन से क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। अभी आज हम स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है देखेंगे। सपोज a bar and b bar are 2 vectors, non-zero vectors. Suppose a bar and b bar are 2 non-zero vectors. An angle between a bar and b bar is suppose theta. Angle between a bar and b bar is theta. Then a bar dot b bar is equals to, ये डॉट यानी क्या रहेगा, a bar और b bar का डॉट प्रोडक्ट, इससे हम करते हैं। a bar dot b bar is equals to AB into cos theta, where A is the magnitude of A bar, where A is magnitude of A bar होता है and B is magnitude of B bar होता है। ये इन शॉर्ट डेफिनेशन किसकी है, A bar dot B bar, ठीक है ना। If A bar and B bar are 2 non-zero vectors and theta is angle between A bar and B bar, then A bar dot B bar is equals to AB into cos theta, that is magnitude of A bar into magnitude of B bar into cos of angle between A bar and B bar होता है, where that is A is magnitude of A bar and B is magnitude of B bar। ये इन शॉर्ट किसकी डेफिनेशन है, A bar dot B bar की, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी डेफिनेशन। उसके बाद अभी आपको सपोज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स निकालना, A bar and B bar, तो इससे हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इफ थीटा भी एक्यूट एंगल ले लेंगे, सपोज एक्यूट एंगल, देन देखो इससे cos थीटा का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, cos थीटा इक्वल्स टू a बार डॉट b बार अपॉन क्या आने वाला है, ab आने वाला है। और b थीटा क्या दिया है, एक्यूट एंगल रहेगा, तो क्या रहेगा, cos थीटा कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि थीटा क्या है, एक्यूट लेस देन 90 डिग्री रहेगा, इसलिए यहाँ मॉड लिखना पड़ता है। यहां मेंशन किया हमने थीटा भी एक्यूट एंगल, और कुछ मेंशन नहीं करेंगे तो ये एक्यूट भी आ सकता है, ऑप्टिक्स भी आ सकता है, तो प्लस माइनस लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। यानी मॉड लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ एक्यूट मेंशन किया है, कुछ मेंशन नहीं किया होगा तो आप मॉड हटा दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका है, एक्यूट एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स निकालने के लिए, ठीक है ना, a बार डॉट b बार अपॉन ab। ओके, थर्ड वन, suppose if a bar is ai cap plus a2j cap plus a3k cap, और b बार ले लेंगे सपोज b1 i cap plus b2j cap plus b3k cap, ये ले लेंगे सपोज, ठीक है। तो a बार डॉट b बार क्या रहेगा वो ढूंढना है आपको, ठीक है। अभी a बार डॉट b बार का फॉर्मूला होता है a बार डॉट b बार इज इक्वल्स टू, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे a i कैप प्लस a1 जो भी है
A2j कैप प्लस A3k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ B1I कैप प्लस B2j कैप प्लस B3k कैप इज, ये एक्चुअली होता क्या है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। एक्चुअली फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ देखो, पहले ये पॉइंट में नोट कर रहा, ये बाद में अभी डिस्कस करेंगे, पहले क्या करेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी पहले प्रूव करेंगे। सपोज आपको पता है आई जे के दीज आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रहेगा, बराबर है। अभी सपोज आई डॉट आई लेंगे तो क्या बनेगा, आई डॉट आई। अभी आपको पता है आई कैप ये क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, बराबर ना। तो एंगल बिटवीन आई कैप क्या रहेगा, दो आई कैप दिए सेम वेक्टर है तो उसका एंगल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो डेफिनेशन यूज करेंगे ए बार डॉट बी बार की, तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ अगेन आई कैप, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस ऑफ क्या रहेगा, थीटा, जीरो ही रहेगा। और कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो आई कैप की मैग्नीट्यूड 1 ही होती है, यूनिट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1। तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस जीरो कितना होता है, 1। तो वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी, बराबर है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, आई कैप डॉट आई कैप इज सेम एज जे कैप डॉट जे कैप इज सेम एज के कैप डॉट के कैप विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। दैट इज इफ टू वेक्टर्स आर सेम देन ए बार डॉट ए बार इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू कॉस ऑफ जीरो आ जाएगा, दैट इज ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर आएगा। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार डॉट ए बार डॉट ए बार हमेशा क्या आता है, ए स्क्वायर ही आता है। दैट इज ऐसा भी लिख सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर। दो वेक्टर सेम रहेंगे तो एंगल बिटवीन देम जीरो ही लेना पड़ेगा। कॉस जीरो कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो a bar dot a bar is same as a square is same as magnitude of a bar square. Similarly magnitude of b bar dot b bar रहेगा, b bar dot b bar हमेशा क्या रहेगा, एक तो b square रहेगा नहीं तो magnitude of b bar square रहेगा। इस सेगमेंट आपको याद रखना है। अभी i dot i, j dot j और k dot k ये हमेशा कितना होता है, 1। ये एक्सप्लेनेशन मैंने बताया। j पता है, j कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग हमेशा y एक्सिस होता है। k कैप यानी क्या रहता है, यूनिट वेक्टर अलोंग ऑलवेज z एक्सिस होता है इन 3 डायमेंशन, ठीक है। तो पहले ये प्रॉपर्टी नोट कर लो, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, और ये कंडीशन किसके लिए, पैरेलल के लिए भी हो सकता है, कोलिनियर के लिए भी हो सकता है कंडीशन। एंड इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल देन एंगल बिटवीन देम क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसलिए ए बार डॉट ए बार हमेशा क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कोलिनियर क्या लिए आपको याद क्या रखना है, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इतना याद रखो। यानी सपोज एम बार और एन बार ये सपोज कोलिनियर वेक्टर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, सिंस की मैग्नीट्यूड ऑफ क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एम इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन ही होता है। ये आपको याद रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एम बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार, ठीक है, कोलिनियर और पैरेलल के लिए। अभी सपोज इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार रहेगा सपोज, देन थीटा कितना रहेगा, 90, बराबर है। तो ए बार डॉट बी बार की आपको डेफिनेशन पता है, ए बी क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, 90, और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो कितना बनेगा, ए बार डॉट बी बार इज 0। ये कंडीशन किसके लिए है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर their dot product must be 0। ये कंडीशन आपको याद रखना है। If two vectors are perpendicular, then the dot product of two vector must be 0, क्योंकि एंगल बिटवीन देम इज 90 होता है और cos 90 हमेशा कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। अभी आपको पता है आई जे के ये यूनिट वेक्टर रहते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस सपोज, ये आपको पता है आई कैप, जे कैप और ये के कैप होता है। ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है, ठीक है। तो देखो अभी आई एक्स और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। अभी सपोज आई कैप डॉट जे कैप लेंगे तो क्या बनेगा, डॉट प्रोडक्ट। आई को परपेंडिकुलर क्या है, जे, यानी एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है,
तो आई डॉट जे कितना रहेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है, 0 होता है। तो आई डॉट जे 0 ही रहेगा, जे डॉट के 0 ही रहेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर है। के डॉट आई ये भी क्या रहेगा, प्रोडक्ट हमेशा 0 रहेगा, ये ऑलवेज क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है ना। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई हमेशा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये सब परपेंडिकुलर वेक्टर है। आई को जे परपेंडिकुलर है, जे को के परपेंडिकुलर है, के को आई परपेंडिकुलर है। तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना है। ठीक है ना। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0, इसलिए आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई मस्ट बी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। उसके बाद देखो, अभी आपको पता है, अभी ये प्रॉपर्टी सपोज हमको प्रूव करनी है। अभी ये आपको दो प्रॉपर्टी पता है, कौन सी प्रॉपर्टी पता है अभी, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है ना। वैसे ही क्या रहेगा, जे डॉट के डॉट आई और आई डॉट के, ये हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज करनी है आपको। ठीक है। यानी इसमें क्या करना है, आप A1 आई कैप से किसको मल्टीप्लाई करना है, सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के, बराबर है। ओके। उसके बाद सिर्फ प्लस A2 जे कैप से फिर से वही ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, दैट इज B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप और प्लस A3 के कैप इनटू डॉट प्रोडक्ट विद B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ठीक है। तो उसके बाद अभी आपको पता है ये तो मैग्नीट्यूड है, A1 A2 वैसे रखेंगे, A1 A2 A1 B1 और आई डॉट आई आ जाएगा, और आई डॉट आई कितना होता है, 1, बराबर है। उसके बाद क्या बनेगा, A1 आई डॉट जे, ये हमेशा क्या होता है, 0 होता है। A1 आई डॉट जे ये हमेशा क्या होता है, 0, इसलिए वो निकल जाता है। उसके बाद यानी A1 B2 जो भी रहेगा, A1 B2 आई डॉट जे ये भी 0 रहेगा। उसके बाद A1 B3 आई डॉट के, ये भी क्या रहेगा, 0 ही आएगा। आई डॉट के क्या होता है, 0 होता है। तो क्या बचेगा, सिर्फ आई डॉट आई 1 होता है। तो फर्स्ट जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ A1 B1 मिलेगा। अभी सेकंड ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे, देखो जे डॉट आई 0 आएगा, बट जे डॉट जे कितना आएगा, 1 आने वाला है। सिमिलरली जे डॉट के कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। इसलिए क्या बचेगा सेकंड टर्म में, सिर्फ A2 B2 बचेगा। और थर्ड टर्म में देखो कितना आएगा, 1 आने वाला है। तो क्या बचेगा, सिर्फ A3 B3 और तीनों की एडिशन, इसलिए वही फॉर्मूला है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ठीक है ना। यानी आप दो वेक्टर का सपोज डॉट प्रोडक्ट निकालना है और आपको दोनों वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आईजी के पता है, तो क्या करना है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ के। यानी सपोज आपको दिया होगा A बार इज 2i प्लस 3j प्लस 5k और B बार दिया है सपोज 4i माइनस 7j प्लस 3k दिया है। तो आपको क्या करना है, A बार डॉट B बार निकालना है। यानी क्या करना है, आपको सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। 4 2 8 प्लस 3 इंटू माइनस 7 माइनस 21 प्लस 5 इज 15 और इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जो भी रहेगा फाइनल आंसर रहेगा। 15 प्लस 8 23 माइनस 21 यानी कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। दैट इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन A बार एंड B बार। ठीक है, या लिख सकते हैं 23 माइनस 21 तो कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा। दैट इज A बार डॉट B बार इज ऑलवेज क्या रहेगा, ये 2 आने वाला है। तो आपको जब A बार डॉट B बार निकालना है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट दिया होगा, इन टर्म्स ऑफ आईजी के फॉर्म में दिया है A बार और B बार, तो आपको क्या करना है, ओनली प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई लेना है विद साइन प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ J लेना है प्लस प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ K लेना है। दैट इज 2 रहेगा। ओके, नोट दिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव और क्यूमुलेटिव।
इसका मीनिंग क्या है, ए बार डॉट बी बार इज सेम एज बी बार डॉट ए बार। अभी हमने देखा था इफ ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन ए बार डॉट बी बार इज क्या रहेगा, ए बी cos थीटा रहेगा। अब इसमें ऑर्डर भी चेंज करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी इज सेम एज बी ए होता है, ठीक है ना। आप बी बार डॉट ए बार भी लेंगे तो क्या बनेगा, बी बार डॉट बी ए बार क्या बनेगा, बी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। एंगल बिटवीन बी बार एंड ए बार क्या रहेगा, थीटा ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो क्या रहेगा इसमें, स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव और क्यूमुलेटिव, दैट इज ए बार डॉट बी बार इज सेम एज बी बार डॉट ए बार, यानी आप आई डॉट जे इज सेम एज जे डॉट क्या रहेगा, आई रहेगा। तो ये हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, लेकिन आई डॉट जे इज सेम एज जे डॉट आई होता है, ठीक है। ये कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे तो भी चले, ए बार डॉट इन ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार इज सेम एज ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। यानी हम जब मैथ्स में करते हैं ना, जब x इंटू सपोज आपको 3 प्लस 5 करना है और 3 इंटू सपोज x प्लस वाई करना है, तो हम क्या करते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ इंटू साइन आता है, यहाँ डॉट लिखना है आपको सिर्फ, यानी ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। इसका प्रूफ भी देखेंगे हम, यानी जब हम सॉल्व करेंगे, इसका प्रॉपर्टी है 2 मार्क्स के लिए आ जाती है एग्जाम में, प्रूव दैट ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार इज सेम एज ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार। ये भी प्रॉपर्टी हम प्रूव कर लेंगे, इसका थ्योरम है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी आपको सपोज ए बार वेक्टर दिया है और आपको सपोज थीटा इज ए बार निकालना है, तो आपको क्या करना है, ईच एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सपोज ए बार दिया होगा, सपोज 4i प्लस 5j प्लस 7k दिया है और आपको 3a बार निकालना है, तो इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे, ठीक है। अभी सपोज 2 वेक्टर्स दिए, यानी सपोज 4b बार डॉट 8c बार दिया है, ठीक है, 4b बार डॉट 8c बार दिया है, तो डायरेक्टली क्या करना है, नंबर का जो भी उसके कोएफिशिएंट अटैच है उनका प्रोडक्ट लेना है डायरेक्टली। यानी स्केलर मल्टीपल क्या है, 8 और 4, 8 4 जा 32 कर दो और डायरेक्टली b बार डॉट c बार लिखो। डॉट प्रोडक्ट वैसे रहेगा b बार और c बार में, तो 32 वैसे रहेगा b बार डॉट c बार, ठीक है। सपोज ऐसा दिया है m इंटू ब्रैकेट b बार प्लस c बार, ये तो पता है आपको, mb बार प्लस क्या रहेगा, mc बार रहेगा, दैट इज वेयर m इज अ स्केलर मल्टीपल रहेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, सीधा क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट में दोनों को स्केलर मल्टीपल अटैच रहेगा, तो दोनों का पहले नंबर का प्रोडक्ट ले लो और विथ जो भी वेक्टर रहेगा डॉट प्रोडक्ट लिख लो, b बार डॉट c बार, ठीक है। तो ये पहले प्रॉपर्टी नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी सपोज प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, इसका फॉर्मूला है ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, ठीक है। अभी ये प्रोजेक्शन होता क्या देखेंगे। अभी सपोज ये ओ बी बार सपोज बी बार वेक्टर है, ये एज्यूम कर रहे हैं अपन, ये ओ ए बार वेक्टर है सपोज, दैट इज ए बार ले लेंगे, ठीक है। एंड एंगल बिटवीन बी बार एंड ए बार सपोज हम थीटा ले लेंगे। ये कौन सा वेक्टर है, ए बार वेक्टर है, ओ टू बी ये बी बार वेक्टर है, ठीक है। अभी आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार निकालना है, यानी क्या होगा, देखो प्रोजेक्शन यानी क्या होता है, सपोज मैंने ए एम परपेंडिकुलर टू ओ बी ड्रॉ करेंगे सपोज, तो ये ओ एम क्या होता है, ओ एम इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार होता है। यानी ये सपोज, यानी इसका क्या होता है, प्रोजेक्शन यानी क्या रहता है, टॉप व्यू होता है। ये सपोज स्लांट, सपोज ये स्टिक रहेगा, आप ऊपर से देखोगे प्रोजेक्ट करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी, टॉप व्यू होता है, ये प्रोजेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी प्रोजेक्शन यानी क्या होता है, देखो अभी ये एक लाइन है ए बी, ये लाइन है सपोज, अभी आप टॉप व्यू से निकालें, यानी टॉप व्यू निकालना है सपोज, यानी टॉप व्यू से ये स्टिक कैसे दिखेगी ए बी, इसकी लेंथ क्या रहेगी। सपोज मैंने ए एम और ए एन बी एन परपेंडिकुलर टू सपोज एल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये एम एन क्या रहेगा,
दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन लाइन एल रहेगा। प्रोजेक्शन यानी क्या होता है, लेंथ ही होता है। तो इसका टॉप व्यू है, एक्चुअली ये एम एंड लेंथ क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा एबीसी, बराबर ना, टॉप व्यू, बराबर ना। तो टॉप व्यू यानी क्या किया मैंने, ए से क्या किया है विथ रिस्पेक्ट टू लाइन एल प्रोजेक्शन निकाला है, क्या किया है मैंने, एम परपेंडिकुलर टू एल ड्रॉ किया है। इस बी पॉइंट से क्या निकाला है, प्रोजेक्शन निकाला है मैंने विथ रिस्पेक्ट टू लाइन एल, यानी बी एन परपेंडिकुलर टू एल ड्रॉ करेंगे। तो ये एम एन क्या बन जाएगा, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू लाइन एल बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या बनेगा, ओ एम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार ऑन क्या रहेगा, बी बार रहेगा, ठीक है। अभी ये तो राइट एंगल है, अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम ए, इन राइट एंगल ट्राइंगल नीचे ऊपर, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम ए, देखो cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, cos थीटा आपको पता है क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी OM अपॉन ए रहेगा। मैं अभी विथ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, cos थीटा इज इक्वल्स टू OM अपॉन OA ना, ओके, दैट इज cos थीटा इक्वल्स टू OM अपॉन OA, यानी क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार होती है, स्मॉल ए ही लेना पड़ेगा, बार नहीं लेना पड़ेगा। तो OM की वैल्यू क्या बनेगी, OM इज इक्वल्स टू ए cos थीटा बनेगा, बराबर ना। तो OM क्या आ रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, ए cos थीटा। अभी सपोज यहाँ बी को अटैच करेंगे ऊपर, तो ये ए बी cos थीटा हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस स्टेटमेंट को ऊपर और नीचे बी से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ए बी cos थीटा अपॉन बी। तो ये ए बी cos थीटा किसका फॉर्मूला, ए बार डॉट बी बार का है, और ये बी तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार होता है, तो ये बी लिखेंगे, दैट इज OM, और OM क्या है, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, तब ए बार और बी बार आपको दिया होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी सपोज प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ, उल्टा करना है, सपोज बी बार ऑन ए बार निकालना है, तो बी बार डॉट ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार लेना है, ठीक है। ऑन जो वेक्टर रहेगा वो हमेशा नीचे लेना है, उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा नीचे लेना है, भले ये ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी चलेगी, क्योंकि ए बार डॉट बी बार और बी बार डॉट ए बार सेम ही होता है। सपोज आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बार ऑन सी डी बार निकालना है, सपोज प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बार ऑन सी डी बार निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ए बी बार डॉट सी डी बार लिख देंगे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी बार लिख देंगे। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार और ए एक ही होता है, तो वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी बार और सी डी लिखेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बार हटा दो तो मैग्नीट्यूड बन जाता है। तो वैसे ही प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार क्या रहेगा, आप बी बार डॉट ए बार अपॉन ए लिखेंगे तो भी चलेगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार लिखेंगे तो भी चलेगा। या भी मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार लिखा है, आप बी लिखोगे तो भी चलेगा, बट बी यानी क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिलहाल मैं मैग्नीट्यूड में ही लिखना है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी बार ऑन सी डी बार इज नथिंग बट ए बी बार डॉट सी डी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी बार, दैट इज सी डी होता है, ठीक है। नोट दिस, ठीक है। अभी सपोज ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको प्रूव करना है, ए बार डॉट इन ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, ये सपोज आपको प्रूव करना है। सपोज तो क्या करेंगे, पहले लेट ओ ए बार इज इक्वल्स टू, ए बार ले लेंगे ये वेक्टर, ठीक है। अभी 2 वेक्टर लेने, बी बार और सी बार, ये एज्यूम कर रहा हूं ये स्मॉल बी बार रहेगा सपोज, ठीक है। ये ले लेता हूं मैं सपोज सी बार, बी टू सी, ये सी बार ले रहा हूं, ठीक है। ए बार बी बार और सी बार, ये मैंने नॉन कोप्लनर वेक्टर लिया, नॉन कोप्लनर नहीं सॉरी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स लिया है, ए बार बी बार एंड सी बार, ओके। अभी सपोज ये ओ बी बार मैंने बी बार लिया है, बी सी बार इज इक्वल टू क्या लिया है, सी बार लिया है। सपोज मैं ओ टू सी ज्वाइन करूंगा, सपोज अभी ये नीचे लिख रहा हूं बी बार, ये सपोज सी बार। अभी सपोज ये ओ सी बार में ज्वाइन करूंगा तो क्या बनेगा, ये बाय ट्रायंगल लॉ ओ बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू क्या बनेगा, ओ सी बार, दैट इज बी बार प्लस सी बार बनेगा, ठीक है।
उसके बाद सपोज मैंने बी एम परपेंडिकुलर टू ओ ए निकाला, तो ये ओ एम क्या बनेगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार बनेगा डेफिनेटली। सपोज मैंने सी एन परपेंडिकुलर टू ए बार निकाला, तो ये एम एन क्या रहेगा, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ सी बार ऑन ए बार रहेगा, बराबर है। और ये ओ एन क्या रहेगा, देखो ओ एन प्रोजेक्शन ऑफ बी बार प्लस सी बार ऑन ए बार रहेगा, ये ओ एन डिस्टेंस। और ओ एन किसकी सम है, ओ एम प्लस एम एन की सम है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो अभी से फ्रॉम फिगर, देखो ओ एन बार इज इक्वल और ओ एन इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम एन, सिंस कोलिनियर पॉइंट्स है ना ये ओ एम और एन, ये कौन से पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट। ये तो फिगर से पता चल रहा है ओ एम प्लस एम एन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ओ एन आ रहा है। बट आपको ओ एन पता है क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ क्या बनेगा, बी बार प्लस सी बार ऑन ए बार, बी बार प्लस सी बार ऑन ए बार आएगा। और इसका फॉर्मूला आपको पता है, अभी बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला है, बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार अपॉन क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, स्मॉल ए ले लेंगे, ठीक है, बार हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार बन जाएगा। ओ एम क्या रहेगा, ओ एम इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ क्या रहेगा, प्रोजेक्शन ऑफ, देखो ओ एम बी बार ऑन ए बार रहेगा, बी बार ऑन ए बार, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, बी बार डॉट ए बार अपॉन ये आने वाला है। और उसके बाद एम एन क्या बनेगा, एम एन दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ सी बार, ये वेक्टर ना बी सी यानी क्या लिया, सी बार लिया ना हमने ये, तो ये क्या बनेगा, प्रोजेक्शन ऑफ सी बार ऑन ए बार, प्रोजेक्शन ऑफ सी बार ऑन ए बार, तो क्या बनेगा ये सी बार डॉट ए बार अपॉन ये आ जाएगा। ये तीनों वैल्यू किसमें डाल देंगे, स्टेटमेंट में डाल देंगे, है ना, देखो स्टेटमेंट में डाल देंगे तो क्या बनेगा, देखो ओ एन बार इज इक्वल टू क्या बन रहा है, ओ एम सॉरी ओ एन इज इक्वल टू ओ एम प्लस क्या बन रहा है, एम एन बन रहा है। ओ एन क्या है, बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार, आपको बताया था मैंने डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी इसमें ऑर्डर भी चेंज करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं करेगा, दैट इज ए बार डॉट इन ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार लिखेंगे तो भी चलेगा, नीचे ए लिख देंगे, ये वैल्यू डाल देंगे, दैट इज ए बार डॉट इन ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार अपॉन क्या बनेगा, ए बनेगा, इज इक्वल टू ओ एम, ओ एम क्या दिया है, बी बार डॉट ए बार अपॉन ए, इसमें भी ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी चलेगा, ए बार डॉट बी बार अपॉन ए आ जाएगा, तो ये बनेगा ए बार डॉट बी बार अपॉन ए आने वाला है, प्लस एम एन बार क्या है, सी बार डॉट ए बार अपॉन ए, यहाँ भी ऑर्डर चेंज करेंगे, ए बार डॉट सी बार अपॉन ए, ए बार डॉट सी बार अपॉन ए, और थ्रू क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना, तो क्या बनेगा, ए बार डॉट इन ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार इज सेम एज ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, हेंस प्रूव्ड, हेंस तो ये प्रूफ ऑफ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ओके, नोट दिस। ठीक है, तो फिर से थोड़ा रिवाइज करेंगे स्केलर प्रोडक्ट का। ए बार डॉट बी बार की डेफिनेशन क्या है, ए बार डॉट बी बार इज ए बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, ए यानी क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। सेकंड, इफ ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार रहेगा then a bar dot b bar is always 0. If two vectors are perpendicular, their dot product is always 0. तो in terms of component I j k क्या रहेगा, I dot j क्या, j dot k क्या और k dot I क्या हमेशा क्या होता है 0, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उल्टा भी रखेंगे तो भी चलेगा, I dot k और k dot I सेम ही होता है। थर्ड वन, इफ ए बार पैरेलल टू बी बार रहेगा देन ए बार डॉट बी बार ऑलवेज रहता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार ही होता है, क्योंकि एंगल बिटवीन देम क्या होता है, थीटा 0 होता है, तो cos 0 हमेशा कितना होता है 1 होता है, इसलिए ए बार डॉट बी बार क्या रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, दैट इज ए बी होता है ओनली, दैट इज इफ ए बार डॉट ए बार निकालना सेम वेक्टर रहेगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है ए स्क्वायर होता है, नहीं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी सपोज आई कैप डॉट आई कैप रहेगा
जे कैप डॉट जे कैप रहेगा और के कैप डॉट के कैप रहेगा तो हमेशा कितना आता है, ये 1 आता है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप स्क्वायर आ जाएगा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और आई कैप की मैग्नीट्यूड हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये भी आपको प्रॉपर्टी याद रखना है। फोर्थ, ए बार डॉट बी बार इज सेम एज बी बार डॉट ए बार, दैट इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ आपको याद रखना है, ठीक है ना। ए बार डॉट बी बार इज सेम एज बी बार डॉट ए बार। फिफ्थ, m टाइम्स ए बार डॉट n टाइम्स बी बार रहेगा तो डायरेक्टली हम mn ए बार डॉट बी बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी सपोज मैंने अभी बताया था 3 टाइम्स ए बार डॉट 4 टाइम्स सी बार रहेगा तो डायरेक्टली हम 12 टाइम्स क्या लिखेंगे, ए बार डॉट सी बार लिखेंगे। नहीं तो ऐसा रहेगा, सपोज ए बार डॉट 7 टाइम्स सी बार रहेगा विथ माइनस साइन भी रहेगा सपोज, तो भी -7 साइन में ले लो और ए बार डॉट सी बार आएगा, दैट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए बार डॉट इन ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार इज सेम एज ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। उसके बाद ए बार इज गिवन सपोज ए आई प्लस और a1i प्लस a2j प्लस b2 k कैप एंड और a3 ले लेंगे, चलो a3 k कैप। b बार इज b2 i कैप प्लस सॉरी b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। देन a bar dot b bar is always equals to product of coefficient of I, that is a1 b1 plus a2 b2, that is product of coefficient of j plus a3 b3, that is product of coefficient of k रहेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, a bar dot b bar। 8, एंगल बिटवीन a bar एंड b bar निकालना है सपोज, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या, एक्यूट एंगल बिटवीन a bar एंड b bar mod ऑफ a bar dot b bar अपॉन ab मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b रहेगा। और सपोज a बार और b बार सपोज ij के फॉर्म में दिया है तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो a बार और b बार अब भी निकाला हमने, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन पहले किसके आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार आएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ a बार कैसे निकालते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k स्क्वायर ही होता है। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a बार हमेशा क्या होता है, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर ही होता है। तो ये बनेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आएगा, ठीक है। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर आएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ b बार यानी क्या रहेगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। तो बेटर वे आप यही फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का याद रखो, ये तो आ जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है ना। अभी हमने बताया था पोजीशन वेक्टर दिया होगा और उसका सपोज आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ये हमने इसके पहले वाले पार्ट में भी पढ़ा है। सपोज ए बार दिया होगा 3i प्लस 4j प्लस 7k दिया है और आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार निकालना है, तो डायरेक्टली क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर करना है। आपको पता ही है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने पढ़ा है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो ये स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, 16 9 प्लस 16 प्लस 49, इसका जो भी रहेगा एडिशन लिख दो, वो फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, a बार डॉट b बार अपॉन ab। मॉड ले रहे हैं क्योंकि थीटा क्या लेना है, एक्यूट लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ a बार एंड b बार अभी पढ़ा है मैंने, प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन b बार, a बार ऑन b बार क्या फॉर्मूला था, a बार डॉट b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b बार की मैग्नीट्यूड दैट इज स्मॉल b रहेगा, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ a बार एंड b बार। तो इतने सब फॉर्मूले आपको किस में लगने वाले हैं, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में लगने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड मेरे ख्याल से अभी आपको वेक्टर प्रोडक्ट भी पढ़ना है इसमें, तो पहले हाँ ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट पे मेरे ख्याल से पहले क्या रहेगा, एक्सरसाइज रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब आप फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न कर लो और कैसे आए ये भी आप देख लो, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये आपको याद रखना है, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के हमेशा 1 होता है
और आई डॉट जे डॉट के डॉट आई हमेशा कितना होता है, 0 होता है, यानी परपेंडिकुलर के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. और if two vectors are parallel, then their dot product is nothing but product of their magnitudes. Okay? तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे. ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.